नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी सेहत में होंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व, सामग्री, विधि व उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही आज हम एक बहुत ही रोचक लोक कथा के साथ आए हैं। इसे कार्तिक मास के महीने में विशेष तौर पर पढ़ा और सुनाया जाता है। ये कहानी है लप्सी और तप्सी की। ये एक प्राचीन पौराणिक कहानी है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सुनाई गई। ये दो भाइयों में भक्ति की प्रतिस्पर्धा की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये कहानी शुरू करते हैं। लप्सी तप्सी की कहानी। लप्सी और तप्सी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तप्सी नाम के दो भाई थे। तप्सी सदा भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लप्सी रोज सवा सेर दही की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी लेता, फिर चद्दर तान कर सो जाता। एक बार दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ। तो तप्सी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। जब नारद जी ने लप्सी तप्सी को आपस में झगड़ते हुए देखा तो नारद जी ने उनकी लड़ाई का कारण पूछा। तब उन दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। पहले तप्सी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। दीन दुनिया का ख्याल भी मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन यह लप्सी मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। फिर लप्सी ने कहा, हे मुनीश्वर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आती, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, परंतु यह मेरी बात नहीं मान रहा। दोनों की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। दोनों ने नारद मुनि की बात मानकर अपना अपना काम शुरू कर दिया। अगले दिन तप्सी रोज की तरह सुबह स्नान आदि करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। थोड़ी देर में वहां नारद मुनि आए और उसे साधना करते देख उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तप्सी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर जोर जोर से मंत्र जाप करने लग गया। उधर लप्सी भी जल्दी उठकर स्नान आदि करके 1.25 सेर की लस्सी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी रहा था। तभी वहां नारद मुनि अदृश्य रूप में आए और उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लप्सी की नज़र भी उस अंगूठी पर गई। उसने उसे उठाया और सोचने लगा, यह तो बहुत महंगी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वह तो कितना दुखी होगा। अगर मैं इसे अपने पास रख लूँगा और यह किसी को पता लगा तो वह मेरी गर्दन काट देगा, तो वह मेरी उंगली काट देगा। पर अभी तो मुझे पता लगाना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वह आसपास सब जगह देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने गांव के सरपंच को वह अंगूठी दे दी और कहा, आप गांव वालों से पूछ लेना कि यह अंगूठी किसकी है। फिर वह वहीं आ गया जहां तप्सी साधना कर रहा था। वहां नारद जी भी आ गए और बोले, तुम दोनों में से लप्सी बड़ा भक्त है। तप्सी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, जो अंगूठी तेरे घुटने के नीचे दबी है, तुमने उसे चुराया है
जिसने तेरी साधना भंग की है। लेकिन लपसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लापसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसका कोई तो उपाय बताएं। अब तपसी को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा। तब नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है कि मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। अब तपसी को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह हमारे दोनों हाथों जोड़कर नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी गलती माफ़ करें और कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल सके। तब नारद जी ने कहा, तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत व पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तब से सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने उसे बताया कि अगर कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया। फिर अगले वर्ष कार्तिक मास आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि सब किया। जब कार्तिक मास पूरा हुआ तब नारद मुनि वहाँ आए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उस पर चमक आती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी कार्तिक नहाएगा वह तुम्हारी कहानी जरूर सुनेगा, और जो यह नहीं करेगा उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक महाराज, जैसे तपसी का मार्गदर्शन आपने किया और उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। बोलो लपसी तपसी की जय। तो दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे परिवार और रिश्तों की अहमियत क्या है और हमारे पास कितना भी सामर्थ्य या शक्ति क्यों ना हो, उसका सही उपयोग करना चाहिए। दूसरों की भलाई करनी चाहिए। मन में स्वार्थ बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। लालच बहुत ही गलत आदत है, उसे कभी नहीं अपनाना चाहिए। भगवान भी हमेशा उनका साथ देते हैं जो परोपकार और दया के मार्ग पर चलते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति और भलाई के मार्ग पर चलना ही जीवन का असली मकसद है। आज के समय में भी जब हम अपने रिश्तों की कदर करते हैं और अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं, तभी हम सच्चे मार्ग पर चलकर खुश और समृद्ध बन सकते हैं। लालच हमें किसी रास्ते पर नहीं ले जा पाएगा, पर हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपके सामने हाजिर होंगी एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद।